भगवान के अवतार श्री राम महान राजा दशरथ जी के पुत्र थे। ये जितने सौम्य थे उतने ही साहसी भी। इनकी जन्म की कथा गूढ़ किस्सा है। इस किस्से को आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी सुन लें, आपका जी नहीं भरेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा भी क्या है इस किस्से में, तो सुनिए। एक महान राजा, कौशल्या, कैकई, सुमित्रा जैसे 3 रानियाँ, पुरखों का यश और कभी न खत्म होने वाली दौलत, और एक सन्यासियों से प्रसन्न मन, सब कुछ था। बस एक ही कमी थी उनके जीवन में कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। ऐसा कोई पुत्र नहीं था जो बाद में रघुकुल का वंश को आगे बढ़ाए और उस खुशहाल विशाल राज्य को गद्दी पर बैठे और शासन करे। समय बीता जा रहा था, उम्र ढलती जा रही थी, चिंता बढ़ती जा रही थी। समस्या का समाधान पाने के लिए वो मुनि वशिष्ठ के यहाँ पहुँचते हैं और उनसे उपाय मांगते। मुनि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने को कहते हैं। महान राजा एक महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में यह यज्ञ करते हैं। अग्नि के देवता स्वयं उस अग्नि से निकलकर राजा को एक खीर प्रसाद में देते हैं। इसके पश्चात जन्म होता है श्री राम और उनके महान भाइयों का। आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि क्या पुत्र कामेष्टि यज्ञ आज भी होते हैं? मेरा जवाब होगा हाँ, होते हैं, पर वैसे योग्य ब्राह्मण आज नहीं है जो इस प्रकार के महान यज्ञ को संपन्न करा सके। किंतु एक तरीका अवश्य होता है, एक मन चाहे पुत्र की प्राप्ति के लिए। क्या आप किसी विशेष देवी देवता जैसा पुत्र चाहते हैं तो आप उनके संबंधित मंत्रों का जप कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और ये ध्यान रहे कि भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरा करें। बच्चे बड़े होते हैं, गांव से आंगन, आंगन से बाग, और फिर समय आता है इनकी पढ़ाई का। शास्त्रों का ज्ञान के लिए, उनके उच्च शिक्षा के लिए एक दिन ऋषि विश्वामित्र पहुंचे, परंतु यह राजा को नहीं पता। ऋषि विश्वामित्र स्वयं एक राजा थे, परंतु संन्यास लेने के बाद वो ऋषि दशरथ जी के यहाँ पहुँचते हैं तो सब उनके आने की खबर सुन के हड़बड़ा जाते हैं। दशरथ जी अपने आसन से उठते हैं, उनको ससम्मान बैठाते हैं और उनके आने का प्रयोजन जानते हैं। दशरथ जी मना नहीं कर सकते थे। वो वचन देते हैं कि जो वो कहेंगे इनको स्वीकार होगा। और फिर जो मांगते हैं विश्वामित्र, दशरथ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनसे वो भगवान श्री राम को मांगते हैं। यह सुनकर राजा बेहोश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप संपूर्ण राज्य मांग लीजिए, संपूर्ण सम्मान मांग लीजिए, किंतु राम को नहीं दे सकते। और वो फिर बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद विश्वामित्र जी उनको ये याद दिलाते हैं कि वो रघुकुल के वंशज हैं और रघुकुल की ये रीति रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर बहुत समझाने बुझाने के बाद, मंत्रियों के समझाने बुझाने के बाद राजा दशरथ इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि अब वो अपने बेटों को उनके साथ भेजेंगे, किंतु राम अकेले नहीं जाएंगे। राम के साथ लक्ष्मण भी जाएंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि राम अकेले न जाएं। फिर विश्वामित्र जी उनके आने का प्रयोजन समझाते हैं कि वो एक यज्ञ कर रहे हैं और राक्षस उसमें बाधा बन रहे हैं, और वो चाहते हैं कि श्री राम इस चीज़ का ज्ञान समझें, राक्षसों से लड़ें। फिर दोनों राजकुमार को आदेश दिया जाता है कि वो विश्वामित्र जी के साथ वन में जाएं। राजा का आदेश सुनकर तुरंत राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ हो लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि लक्ष्मण क्यों, भरत और शत्रुघ्न क्यों नहीं गए? तो दशरथ जी नहीं चाहते थे कि राम अकेले जाएं, इसलिए शायद नियति ने ये लिख रखा था कि रामायण में लक्ष्मण के साथ ही राम जी के साथ बहुत आवश्यकता होगी, और शायद इसीलिए ये जैसा हो रहा था वैसे नियति चाहती। तो इसलिए जोर से हठ मत करो, जो है आप वही करो, क्योंकि कहावत है ना कि सीताराम 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 कहिए, अजाही भी तेरा खेराम ताई भी तेरा ही है। ठीक है, आगे की कहानी अगले वीडियोस में। के लिए जय श्री राम।